हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे पहले मैं इस चैप्टर 7 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यस्मीन खालास हाउस। जो चिल्ड्रन थे, बच्चे जो थे, वो यस्मीन खाला के घर पे क्यों गए थे? इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें पता करना था कि कौन रिप्लेस करने वाला है डैमेज स्ट्रीट लाइट को। द चिल्ड्रन वेंट टू यस्मीन खालास हाउस टू नो हु वॉज कॉम्पिटेंट टू रिप्लेस द डैमेज स्ट्रीट लाइट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर। कि जो वर्क होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ऐसे आपको 4 तरीके बताने हैं, 4 वेज बताने हैं जिनसे जो वर्क है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो अफेक्ट करता है एक सिटी ड्वेलर की लाइफ को। आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तरीके बताए गए हैं, हाउ द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर, कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क एक सिटी ड्वेलर की लाइफ को अफेक्ट करता है। क्लीनिंग एंड लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड thoroughfares, supply of safe drinking water, supply of electricity, traffic control and garbage collection and disposal। ये सारे आप लिख दोगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपल काउंसलर कौन होते हैं। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी वार्ड के, उन्हें हम कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, वही म्यूनिसिपल काउंसलर होते हैं। तो आप आंसर लिखोगे, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वार्ड इज़ द म्यूनिसिपल काउंसलर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड गंगाबाई डू एंड वाई। गंगाबाई ने क्या किया था और क्यों किया था? तो गंगाबाई ने क्या किया था, अगर आपने चैप्टर में आपको ध्यान हो तो उन्होंने काफ़ी वुमेन को देखिए, गंगाबाई कलेक्टेड मैनी वुमेन एंड वेंट टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। कलेक्ट मतलब कि वुमेन का झुंड बना करके और काफ़ी वुमेन को अपने साथ लेकर के वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गई थी। ये जो गार्बेज के डंप्स आसपास गली में पड़े रहते हैं उनके खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए वो गई थी, म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गई थी और जो वार्ड काउंसलर होते हैं उनके पास गई थी। तो आप आंसर लिखोगे, गंगाबाई कलेक्टेड मैनी वुमेन एंड वेंट टू म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड द वार्ड काउंसलर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गार्बेज डंप्स ऑल ओवर द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है इतने सारे वो जो काम करवाती है? तो टैक्स आता है। सबसे मेन जो है ना, मेन इसका है टैक्स। चाहे वो अब आपका टैक्स काफ़ी प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एजुकेशन का टैक्स होता है और बहुत सारे अदर टैक्सेस होते हैं, तो सभी टैक्स से ही आता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स मनी टू डू देयर वर्क बाय कलेक्टिंग सेवरल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर बता रखे हैं कौन कौन से, आप आंसर में लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमेनिटीज़, एंटरटेनमेंट टैक्स और अदर टैक्सेस। इन सबको मिलाकर ही इन्हीं सब से उनके पास पैसा आता है काम करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 फोटोग्राफ दे रखी हैं, इनमें आपको डिफरेंट तरीके दिखेंगे जिसमें कलेक्ट करते हैं और डिस्पोजिंग करते हैं गार्बेज का। एक तो इस तरीके से पहला वाला तरीका ये, और एक इस तरीके से ये सेकंड तरीका हो जाएगा। इन दोनों फोटोग्राफ्स में आपको डिस्कस करना है इन्हें देख करके। विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। इसमें कौन सी वे जो है उससे पर्सन जो मतलब डिस्पोज कर रहा है गार्बेज को, उससे सेफ्टी मिलेगी। तो फर्स्ट वाला जो फोटो था, द वे शोन इन द फोटो 1 प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। अब यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें जो है जो भी डिस्पोज कर रहा है उससे क्या मिलेगी, मतलब सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज में आप लिख देंगे कि फर्स्ट इमेज में जो है सेफ्टी मिलेगी उस पर्सन को जो डिस्पोज कर रहा है गार्बेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द सेकंड फोटोग्राफ। अब भाई फर्स्ट में क्यों सेफ्टी मिलेगी, सेकंड फोटोग्राफ में क्या डेंजर है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को जो डिस्पोज कर रहा है, गार्बेज को कलेक्ट कर रहा है? तो देखिए, जो डेंजर्स हैं सेकेंड फोटोग्राफ में वो ये हैं कि उससे स्किन डिसीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई बीमार पड़ सकता है, या फिर गैस जो पॉइजनर्स होती हैं उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए ये वाला एकदम सही तरीका नहीं है जो सेकंड फोटोग्राफ में है। फिर आप लिख भी दीजिएगा, पॉइजनस गैस इन्फेक्शन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, स्किन डिसीज, यू आर फॉलिंग विक्टिम टू द एपिडेमिक, आई वाज फॉलिंग सिक। ठीक है,
नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक दैट प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनिसिपैलिटीज़। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में वर्क करते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके जो प्रॉपर वेज होते हैं डिस्पोजिंग करने के गार्बेज को, वो उनके पास अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में वर्क करते हैं? तो इसी वजह से नहीं होते। फॉलोइंग रीजंस दे रखे हैं। द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, इनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर प्रिफरेज ऑफ म्यूनिसिपल फंड्स, वर्कर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, उन्हें हेल्थ में अवेयरनेस नहीं दी जाती। उन्हें दे डू नॉट वांट टू वर्क इन द राइट अर्नर्स। द गवर्नमेंट नाउ हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ट्रक्स एक्सेट्रा बट इज नॉट स्टिल इन एडिक्वेट नंबर्स। अब ट्रक वगैरह प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी उतने नंबर्स में नहीं कर रही जितने की ज़रूरत है, कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, सबके पास प्रोवाइड करने चाहिए, ज़्यादा ट्रक्स प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन अभी एडिक्वेट नंबर में ट्रक नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड वर्क फॉर द कॉर्पोरेशन कीपिंग द सिटी क्लीन। कुछ पुअर पीपल हैं जो सिटी में वर्क करते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह, और वो कॉर्पोरेशन के लिए ही काम करते हैं, सिटी को क्लीन रखने के लिए काम करते हैं। येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्थी, लेकिन उन्हें काफ़ी कम पैसा जो है मिलता है। दिस इज़ बिकॉज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। द रीजन ऑफन गिवन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज दैट द land in which the poor have set up their homes does not belong to them and that slum dwellers do not pay taxes. However, people living in middle class neighbors pay very little in taxes compared to the corporation's amount of money on them in setting up parks, street lighting facilities, regular garbage collection, etc. Also, as you read in this chapter, the property taxes collected by municipality make up only 25 to 30% of its money. तो ये आपको थोड़ा और टैक्सेस के बारे में ही बताया गया है। वैसे आई थिंक इसमें जो आंसर है वो यहीं तक लिखा होना चाहिए। बाकी फिर ये बताया गया है कि जो मिडिल क्लास के नेबर्स होते हैं वो भी काफ़ी कम ही टैक्स देते हैं कॉर्पोरेशन अमाउंट ऑफ मनी से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसी वजह से हमें टैक्स देना चाहिए। और जैसे आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा, जो प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है वो सिर्फ 20 से 30% ही बना पाती है उस मनी से, तो यही यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज़। जो स्लम लोकेलिटीज़ हैं उन पर कॉर्पोरेशन को ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि टू प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज़ दैट द रिच गेट। जो रिच लोगों को फैसिलिटीज सेम मिलती हैं वही पुअर लोगों के पास होनी चाहिए। पुअर लोगों का जो एरिया है वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, दूर डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी की सारी चीज़ें वहीं पर होनी चाहिए जैसे रिच लोकेलिटीज़ में होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट तो द कॉर्पोरेशन मस्ट स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज़ बिकॉज द मेजर वर्क फोर्स लिव्स इन दीज कॉलोनीज। क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो यहीं इन्हीं कॉलोनीज में रहते हैं, वर्क फोर्स जो होते हैं मेजरली, तो मेजर वर्क फोर्स इन्हीं कॉलोनीज में रहते हैं, तो यहाँ पर तो ज़्यादा पैसा लगाना ही चाहिए म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसको। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी in the same facilities with the same facilities that the rich get for the following reasons. Poor constitutions with major workforce, the health need to be cared for, they must be hale and healthy. तो वही दिया गया है कि वहाँ पर जो पुअर कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वहाँ पर मेजर वर्कफोर्स रहता है और वहाँ पर हेल्थ की भी परवाह करी जानी चाहिए, ठीक है, और वो भी हेल्दी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 में जो है लॉन्च किया था कि आसपास रूरल और अर्बन एरियाज़, पूरे नेशन में रूरल और अर्बन एरियाज़ में साफ़ सफाई होनी चाहिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है स्कूल्स में करवाई गई थी जिससे स्टूडेंट्स को भी सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस मिले। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इम्प्लीमेंट करती है स्वच्छ भारत अभियान को आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, और आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है और उसे अपने स्कूल में डिस्प्ले करना है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।